नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। आधार चूनावाला एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है और आज उसने ये ऐलान कर दिया कि वो यूके में अब अपना वैक्सीन का कारोबार शिफ्ट कर लेगा। उसने जो उसका ऐलान बल्कि उसने नहीं किया, उसकी तरफ से जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आधार पूनावाला 2460 करोड़ रुपए के बराबर 240 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ पे वो अपना सेल्स दफ्तर बनाएगा, वहाँ पे वो वैक्सीन डेवलप करेगा, वहाँ पे वो वैक्सीन का उत्पादन करेगा, बहुत कुछ करेगा ब्रिटेन में। लेकिन मैं ये खबर बताने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि ये जो लव हेट रिलेशनशिप है मोदी जी और आधार पूनावाला के बीच में, इसकी कहानी क्या है, इसकी हिस्ट्री कहाँ है और ये यहाँ तक इस स्तर तक कैसे पहुँची कि पूनावाला देश छोड़कर चला गया। कहीं मत जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं। सब्सक्राइब मतलब ध्यान से। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। लगता है कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। वैक्सीन की जो कहानी है उसकी शुरुआत अगर आप करेंगे तो उसके पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो लोग पहले से जानते हैं उनसे माफ़ी चाहूँगा, उनका थोड़ा समय ले रहा हूँ। आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तो एक कोवैक्स और दूसरा समझना पड़ेगा गैवी। तो शुरुआत करता हूँ कोवैक्स से। कोवैक्स क्या है? एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसमें WHO, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन ने मिल के एक अलायंस बनाया जो पूरी दुनिया में वैक्सीन के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना चाहता है। और इसका एकमात्र मकसद है कि जो वैक्सीन नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म एक बड़ी बुरी चीज़ है जिसको कि गर्व से लोग पता नहीं क्यों पुकारते, पूरी दुनिया में उसे अच्छा नहीं समझा जाता। तो वैक्सीन को लेकर जो नेशनलिज्म फैल रहा है उससे बचने के लिए कि भाई जो वैक्सीन है या जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं पूरी दुनिया की संपत्ति हैं, पूरी दुनिया का उस पर अधिकार है, तो ऐसा ना हो कि कोई देश उस पर कब्जा कर ले। जैसे हमारे देश की कोविशील्ड वैक्सीन है, उसको बनाया यूरोपियन यूनियन और यूके ने, उसको बनाने का, उसको उत्पादन करने का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कोरिया में दे दिया, हिंदुस्तान में SII को दे दिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। अब इनमें से अगर कोई भी संस्था केवल अपने देश की सोच ले तो बाकी दुनिया का क्या होगा? तो कोवैक्स जो बनाया गया उसका मकसद मोटा मोटा ये था कि पूरी दुनिया के बीच में जो व्यापारी हैं, इससे जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, इसके अलावा वैक्सीन निर्माता हैं, सरकारें हैं, उनके बीच में एक तालमेल बनाया जाए ताकि पूरी दुनिया में वैक्सीन समान रूप से उपलब्ध हो चुके। तो ये तो हुआ कोवैक्स। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको गैवी के बारे में कि गैवी क्या है। GAVI यानी गैवी एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा संगठन है जो दबा के पूरी दुनिया में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन देने के लिए काम करता है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुँचे। इस अलायंस में जो है वो उसका काम भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुँचे। मैं बताऊंगा कि ये दोनों अलायंस किस तरह ईमानदारी से वैक्सीन पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानियां हैं, वो उस पर भी थोड़ा थोड़ा संकेत दूंगा मैं आपको। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको गैवी समझाना चाहता हूं। तो गैवी जो है वो उसका काम भी यही है कि पूरी दुनिया में टीकाकरण हो और वो आपस में तालमेल का काम करती है। कोवैक्स क्या करती है? एग्जीक्यूशन का काम करती है, सब जगह टीका लगे और वो बोलती है कि भाई हमको इतने टीके चाहिए, उतने टीके चाहिए, कंपनी से टीके मंगाती है, इतने टीके हमको अमेरिका भेजने हैं, भारत को इतनी ज़रूरत है, उसको इतनी ज़रूरत है, आप यहाँ से सप्लाई करो। तो क्या हुआ, गैवी और कोवैक्स इन दोनों ने मिलके एस्ट्राजेनेका पे दबाव बनाया कि भाई आप जो भारत में टीके बनवा रहे हो और कोरिया में टीके बनवा रहे हो, जितनी ज़रूरत है उतने टीके मिल नहीं पा रहे हैं। भारत में वैक्सीन नेशनलिज्म के चक्कर में आपका टीका फंस गया है, अब आप हमको टीका दो, हम नहीं जानते कैसे दोगे। चूँकि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने टीका ईजाद किया था तो वो बार बार ये कहने लग गए भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कि भाई साहब आप हमको टीके दीजिए क्योंकि हमको दुनिया को टीके देने हैं, ऐसे नहीं चलेगा। उधर भारत सरकार ने क्या किया, ये कहा कि जो हमारे अंदरूनी मामले हैं, हमारी अंदरूनी ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आरोप लगा कि भाई आप एक्सपोर्ट रोक रहे हैं। तो हमारी सरकार की तरफ से एक बयान आया जिस बयान में कहा गया कि हमने टीके के एक्सपोर्ट पे रोक नहीं लगाई,
लेकिन लगातार सारी दुनिया और दूसरी कंपनियां कहती रहीं कि आप वैक्सीन को देश से बाहर जाने से रोक रहे हैं। इनफैक्ट हुआ ये था कि भारत सरकार टीका कम जाने दे रही थी। अब आती है दिक्कत कि ये पूरा जब घटनाक्रम चलता है तो इसमें जो है वो पूना वाला कहाँ फिट हो रहा है। पूना वाले की दिक्कत ये हो गई कि उसको भारत में जो टीका दे रहा था उससे ज़्यादा दाम बाहर मिलने वाले थे। उसने भारत में एक संख्या में शायद 10 करोड़ टीके भारत में देने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो टीके पूरे हो गए। भारत सरकार ने भी दुनिया की दूसरी कंपनियों से टीके लेना शुरू कर दिया। अब उसकी छटपटाहट ये थी कि वो बाहर टीके भेजना चाहता था। उसने सरकार को सेट किया। सरकार ने कहा कि भाई आप बाहर मत भेजो, हम आपको यहीं पैसे ज़्यादा दिलवा देते हैं। तो सरकार ने क्या किया कि जो प्रदेश सरकार हैं और जो बड़े अस्पताल हैं उनके रेट अलग तय कर दिए कि भाई ये लोग महंगे रेट में खरीदेंगे। लेकिन देश में तो कानून चलता है ना, सरकार की मर्जी नहीं चलती है। तो नतीजा ये हुआ कि वो जो टीका था उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये तो गलत बात है, एक देश में एक ही रेट होना चाहिए और अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आप ही खरीद के सबको दे दो। तो ये सारी चीज़ के बीच में पूना वाला को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चूना कैसे लगाऊं, क्योंकि वो महंगा टीका बेच नहीं पा रहा था। बाहर के देशों में जो उसको ज़्यादा डिमांड होने के कारण महंगे ग्राहक मिल रहे थे उनको भेज नहीं पा रहा था। तो उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और दूसरी तरफ जिस कंपनी के वो यहाँ पे फैक्ट्री चला रहा था, जो कंपनी उसे टीके बनवा रही थी, उस कंपनी ने लीगल नोटिस भेज दिया था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका ने कि भाई आप सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हो। नतीजा ये हुआ कि पूना वाले ने ये कहा कि भाई देखिए कितने चतुर हैं पूना वाला साहब। उन्होंने ये कहा कि भाई अब ज़्यादा टीके की ज़रूरत है तो भारत सरकार हमको पैसे दे दे ताकि हम और ज़्यादा टीके बना सकें, क्योंकि उसको ये लग रहा था इन्हीं को दे रहे, कम से कम कुछ बाहर बेचने के लिए भी तो बना लूँ। तो वो बनाने के लिए उसने सरकार से पैसे मांगे। सरकार ने उनको 3000 करोड़ रुपए दे दिए या 4200 करोड़, दोनों में से एक अमाउंट अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, रुपए दे दिए। उस पैसे में से 1000 करोड़ रुपए जाके यूके में लगा के बैठ गया, जो आज अभी खबर आई है। अब बात यह है कि इसके बाद क्या होगा। हमारी सरकार के पास में जो टीका था वो टीका ख़त्म हो रहा है। टीका बनाने वाला भाग गया है, जब तक बना रहा है तब तक दे रहा है, उसके बाद में नहीं भी देगा तो आप क्या कर लोगे। पैंडेमिक एक्ट लगा के सरकार 5 स्टार होटल तो पकड़ लेती है, अपने कब्ज़े में ले लेती है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल को भी ले लेते हो, अपोलो हॉस्पिटल टाइप के कब्ज़े में ले लेते हो। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को आप क्यों नहीं ले रहे हो? इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इनको लग रहा है कि पूरी दुनिया में गैवी, कोवैक्सीन, WHO के बीच में हम क्या जवाब देंगे कि हमने वैक्सीन नेशनलिज्म चला दिया। यहाँ तो बिल गेट कह रहे हैं कि ग्लोबलाइज होना चाहिए, वैक्सीन पे सबका समान अधिकार होना चाहिए। तो एक रास्ता निकाला जा रहा है। वो रास्ता ये है कि जो टाटा साहब हैं हमारे, उन्होंने टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स करके कंपनी बनाई है, टाटा MD। ये कंपनी लंबे समय से टीके बेचने के चक्कर में है। वो चाह रही है कि हिंदुस्तान में टीके, दवाओं और सबका कारोबार करे। उसने इस कंपनी में इस महामारी के दौरान आपदा में अफसर बनाने के लिए कई सारे बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, इस सब का कारोबार किया। वो डायग्नोस्टिक्स में RT-PCR टेस्ट वगैरह भी वो सब किट बनाना चाहती है। टीके बनाने के लिए उसने 2-4 कंपनियों से, इंटरनेशनल कंपनियों से उसने टाई अप किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब वो एस्ट्राजेनिका से बात कर रही है। यानी एस्ट्राजेनिका भारत में टीके बनाने का जो लाइसेंस था आधार पूना वाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, वो टाटा को दे दें। अब आप कहेंगे कि भाई एक से कॉन्ट्रैक्टर दूसरे को कैसे दे सकते हैं। उसकी एक वजह है कि जो एक नंबर था ख़ास तौर पे, उतने ही टीके बनाने थे और वो टीके जो है वो पूना वाला साहब बना चुके हैं। उस नंबर में 2-3 फिगर्स अलग अलग आ रही हैं और कोई कंफर्म फिगर ना तो सीरम इंस्टीट्यूट की साइट पे मिल रही है, ना एस्ट्राजेनिका की साइट पे मिल रही है, जिसके आधार पे मैं कह सकूं कि कितने टीके बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन मोटा मोटा इंप्रेशन ये आ रहा है सब जगह से कि ये तीनों जो टीके हैं अब बनाने का काम, जितने बनाने की जिम्मेदारी ली थी, जितने कम दाम में देने की जिम्मेदारी ली थी, शायद 10 करोड़ डोज थे, कितने थे, वो पूरे के पूरे बना चुका है वो। मतलब अब उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट को जो ठेका मिला था एस्ट्राजेनिका का शुरुआत में जितने टीके बनाने का, वो टीके भी बन चुके हैं, इसलिए उसकी भी एस्ट्राजेनिका की भी कोई जवाबदेही नहीं है, वो भी टाटा को ठेका ले सकती है। तो कुल मिला के अब यूके में जाके, ब्रिटेन में जाके आधार पूना वाला नए सेटअप लगा के और वहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई करके दबादब पैसा बनाना चाहता है। ब्रिटेन की सरकार का पूरा समर्थन है, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद ऐलान किया उनके इन्वेस्टमेंट का। अब ये पूरी की पूरी स्टोरी आपके सामने निकल के आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी स्टोरी के बीच में गरीब कहाँ फिट होते हैं।
गरीब फिट होते हैं नहीं होते हैं, गरीब देशों में कोरोना कम फैल रहा है ज़्यादा फैल रहा है, जिनके पास पैसे हैं वहाँ ज़्यादा फैल रहा है कम फैल रहा है, वैक्सीनेशन कहाँ ज़्यादा हो रहा है कहाँ कम हो रहा है, किधर कितना माल बेचा जा रहा है, इस सब पे वीडियो बनाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। कल शायद मैं ये वीडियो लेके आऊँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।